कोरोना अब तक बुजुर्गों और युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा था, लेकिन अब कोरोना का खतरा बच्चों पर भी मंडराने लगा है। कोरोना की पहली लहर बच्चों पर घातक असर नहीं दिखा पाई, लेकिन दूसरे लहर में ये धारणा भी टूट गई। कहते हैं माता पिता लाख दुख सह सकते हैं, लेकिन बच्चों का दुख उन्हें देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडराने लगा है तो सबकी नींदें उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के सांसों पर प्रहार कर रही है। कोरोना की पहली लहर ने बच्चों पर घातक असर नहीं किया था, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। दूसरी लहर में कई बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण के लक्षण कम है। इस बीच लोगों के मन में तीसरी लहर आने का भी डर है, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे बड़ी चुनौती होगी बच्चों को सुरक्षित रखना। बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। सीरो सर्वे कोरोना अब तक बुजुर्गों और युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा था, लेकिन अब कोरोना का खतरा बच्चों पर भी मंडराने लगा है। कोरोना की पहली लहर बच्चों पर घातक असर नहीं दिखा पाई, लेकिन दूसरे लहर में ये धारणा भी टूट गई। कहते हैं माता पिता लाख दुख सह सकते हैं, लेकिन बच्चों का दुख उन्हें देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडराने लगा है तो सबकी नींदें उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के सांसों पर प्रहार कर रही है। कोरोना की पहली लहर ने बच्चों पर घातक असर नहीं किया था, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। दूसरी लहर में कई बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण के लक्षण कम है। इस बीच लोगों के मन में तीसरी लहर आने का भी डर है, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे बड़ी चुनौती होगी बच्चों को सुरक्षित रखना। बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। सीरो सर्वे लेकिन दूसरे लहर में ये धारणा भी टूट गई। कहते हैं माता पिता लाख दुख सह सकते हैं, लेकिन बच्चों का दुख उन्हें देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडराने लगा है तो सबकी नींदें उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के सांसों पर प्रहार कर रही है। कोरोना की पहली लहर ने बच्चों पर घातक असर नहीं किया था, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। दूसरी लहर में कई बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण के लक्षण कम है। इस बीच लोगों के मन में तीसरी लहर आने का भी डर है, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे बड़ी चुनौती होगी बच्चों को सुरक्षित रखना। बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। सीरो सर्वे दिखाता है, जो दिसंबर जनवरी में हुआ है, कि लगभग उतनों को ही सीरो पॉजिटिविटी है जितने की बड़ी उससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं। सीरो पॉजिटिविटी रेट बिटवीन 10 to 17 इज रफली द सेम एज लेट्स से बिटवीन 30 to 40। तो बच्चों में संक्रमण होता है। सीरो सर्वे के मुताबिक अगस्त से जनवरी के बीच बच्चों में एंटीबॉडी करीब 30 से 40% पाए गए हैं। सीरो सर्वे का आंकड़ों पर नजर डालें तो पहला सीरो सर्वे अगस्त 2020 28% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। इसमें 16% बच्चे शामिल हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं। दूसरा सीरो सर्वे सितंबर 2020 24% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। इसमें 17% बच्चे सामने आए। अक्टूबर 2020 24% लोगों में एंटीबॉडी मिली। इसमें 16% बच्चे शामिल हैं। जनवरी 2021 50% लोगों में एंटीबॉडी मिली। 52% इसमें बच्चे थे जिनमें एंटीबॉडी पाई गई। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बच्चों में आसानी से संक्रमण फैल सकता है, लेकिन बच्चों में संक्रमण बेहद माइल्ड होगा। लेकिन फिर भी बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना बेहद जरूरी है। बच्चों को बचाना इस इन्फेक्शन से उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो भी चेन का हिस्सा ना बने और जितना थोड़ा भी रिस्क है उस रिस्क को नहीं झेले। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में भी लागू होता है। खासकर जो बच्चे मोबाइल हैं 10
11 साल से ऊपर हैं, जो बहुत व्यक्तियों को मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो आदत हम उनमें भी डालें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वायरस के स्वभाव बदलने को लेकर सरकार भी चिंतित है। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर राज्य के डीएम से बातचीत की और उनसे गांव और शहर के संक्रमित आंकड़ों को समीक्षा करने की अपील कर रहे हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता